हेलो मेरे प्यारे प्यारे सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स, आज आपके पास मैं एक नए केस स्टडीज़ के साथ अवेलेबल हो गया हूँ। आज हम लोग एक नए केस स्टडीज़ बेस्ड क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करेंगे जो आपके लॉ एग्जाम्स में आएगा, और ये जनरल ऑफर सेक्शन 8 के ऊपर बेस्ड केस स्टडीज़ क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस क्या है, आपने ज़रूर से ये क्वेश्चन देखा होगा पहले से ही, ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल नया है। ये आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल्स में या पास्ट ईयर्स के आपने क्वेश्चंस में देखा होगा। गुड गर्ल सोप कंपनी है, ये एक गुड गर्ल साबुन बनाने वाली कंपनी है, सोप कंपनी है, जिसने एडवर्टाइज किया है दैट इट वुड गिव अ रिवार्ड ऑफ ₹1000 हु डेवलप्ड स्किन डिजीज आफ्टर यूजिंग गुड गर्ल सोप। गुड गर्ल सोप को यूज़ करने के बाद अगर किसी भी पर्सन को स्किन डिजीज होता है तो उसको ₹1000 का रिवार्ड ये गुड गर्ल सोप कंपनी देगा। सोप कंपनी फॉर अ सर्टेन पीरियड अकॉर्डिंग टू द प्रिंटेड डायरेक्शन of the company for a certain period according to the printed direction। प्रिंटेड डायरेक्शन जो कंपनी का डायरेक्शन दिया हुआ है, प्रिंटेड डायरेक्शन की किस तरीके से यूज करना है, इसको यूज करने के बाद सर्टेन पीरियड के अंदर अगर किसी को स्किन डिजीज डेवलप होता है तो इसके बाद कंपनी उनको ₹1000 का रिवार्ड प्रोवाइड करेगा। इसमें क्या, मिस राखी परचेज्ड द एडवर्टाइज्ड गुड गर्ल सोप and developed skin disease in spite of using this soap according to the printed instructions। और मिस राखी एक लेडी है जो कंपनी के प्रिंटेड डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग इस गुड गर्ल सोप को परचेज करती है और इस्तेमाल भी करती है, लेकिन उसके स्किन पे स्किन डिजीज डेवलप हो जाता है। सी क्लेम्ड रिवार्ड ऑफ ₹1000। ये लेडी उस कंपनी के ऊपर क्लेम करती है कि हमें ₹1000 का आप क्लेम दो, हमने आपके कंपनी का सोप को यूज़ किया है और हमें स्किन डिजीज डेवलप हुआ है। कंपनी ने मना कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया। ध्यान से सुनो और ऐसे ही पढ़ना है, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लॉ पेपर बिल बहुत सिंपल है आप लोगों के लिए। रिफ्यूज द रिवार्ड ऑन द ग्राउंड दैट ऑफर वाज नॉट मेड टू हर। कंपनी ये बोल करके उसको रिफ्यूज़ कर दिया कि ये ऑफर आपको नहीं किया गया था। मिस राखी को कंपनी वाले ने बोल दिया कि ये ऑफर आपको नहीं किया गया था, इसलिए कोई भी तरह का क्लेम आपको हमारी कंपनी की तरफ से नहीं दिया जाएगा। एंड दैट इन एनी केस शी हैड नॉट कम्युनिकेटेड हर एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर। और कंपनी ने यह भी बोल दिया कि आपने हमारे ऑफर को एक्सेप्ट किया तो हमें कम्युनिकेट क्यों नहीं किया, क्योंकि आपको पता है कि ऑफर में एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट करना जरूरी होता है। लेकिन बच्चों अब आपको बताना है कि डिसाइड वेदर मिस राखी कैन क्लेम रिवार्ड और नॉट। क्या मिस राखी को रिवार्ड मिलेगा? और आपको यह भी बोला है कि कोई रेलिवेंट केस लॉ है उसको आपको रेफर करना है इस आंसर को लिखने के लिए। बच्चों आपको जब लेक्चर पढ़ाया जाता है तो उसमें आपको एक फेमस केस स्टडीज है हम लोगों का, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल्स कंपनी बताया गया आपको। 1893 का ये केस है। आपको ये केस स्टडीज एक्सप्लेन किया गया क्लास में। सेक्शन 8 बोलता है जनरल ऑफर में, जनरल ऑफर है ये, देखो ये केस जो है ना ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजंस के ऊपर बेस्ड है जो कि जनरल ऑफर से डील करता है। जनरल ऑफर विच डील्स विद द जनरल ऑफर एंड इट्स एक्सेप्टेंस एंड परफॉर्मेंस, इसके ऊपर बेस्ड है। प्रोविजन क्या बोलता है, कोई भी अगर जनरल ऑफर होगा, जनरल ऑफर किसको किया जाता है, पब्लिक एट लार्ज को किया जाता है। जनरल ऑफर किसको किया जाता है, पब्लिक एट लार्ज को किया जाता है। सो जनरल ऑफर इज वन विच इज मेड टू द जनरल पब्लिक एंड कैन बी एक्सेप्टेड बाई एनी वन। जनरल पब्लिक मतलब आम जनता में से कोई भी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है, हु नो अबाउट द ऑफर, जो इस ऑफर के बारे में जानता है, एंड कैन फुलफिल द टर्म्स ऑफ द ऑफर। सेक्शन 8 बोलता है ऐसा, सेक्शन 8 बोलता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कि कोई भी अगर जनरल पब्लिक में से पर्सन इस ऑफर को एक्सेप्ट करता है और वह टर्म्स को फुलफिल करता है एज पर द फुलफिल द टर्म्स ऑफ द ऑफर। टर्म्स ऑफ द ऑफर क्या था कि आप हमारे प्रिंटेड डायरेक्शन के अकॉर्डिंग क्या करोगे, इस सोप को इस्तेमाल करोगे। तो कोई भी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है, एनीवन जो इस ऑफर के बारे में जानता है, एंड फुलफिल द टर्म्स ऑफ द ऑफर। इन केस ऑफ जनरल ऑफर इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस हुआ,
आपको एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने जनरल ऑफर किया है तो कोई भी उसको एक्सेप्ट कर सकता है। और यहाँ पर इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस कैसे होता है, अगर आपने कंपनी के उस टर्म्स और डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आपने उस प्रोडक्ट को यूज किया तो ये इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस होता है। इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस इज कंसिडर्ड वैलिड। यहाँ पर इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस क्या होगा, वैलिड होगा। जनरल ऑफर के केस में इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस ही वैलिड होता है। एक्सेप्टेंस नीड नॉट टू बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर। ऑफरर को एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं है, एंड नीड नॉट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर। ये कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी के केस में हम लोगों ने ऐसा देखा है। सॉरी बच्चों, स्मोक बॉल कंपनी के केस में हमने ऑलरेडी इसको स्टडी किया हुआ है। इस केस का फैक्ट क्या है, ये प्रोविजन आपको इतना ही लिखना है, इतना ही 2 लाइन का प्रोविजन है, 2 फुल स्टॉप है इसमें। और इसके बाद आपको इस केस का फैक्ट लिखने का तरीका पूरा ऐसा ही होना चाहिए। बस आप एग्जाम्स में बैठ के कलरफुल पेन मत यूज कर लेना, ठीक है। ओके, यहाँ पर बच्चों क्या है, फैक्ट ऑफ द केस, ब्लैक ब्लू आप यूज कर सकते हो। फैक्ट ऑफ द केस, applying the provision of the act of the given case, it can be said that offer made by Good Girl Soap Limited is a general offer. जो गुड गर्ल सोप कंपनी है, इसने जो ऑफर दिया था यह एक तरह का जनरल ऑफर था, when which is open for the general public and can be accepted after knowledge of the offer, and anyone from the general public can accept the offer after knowing about the offer. मिस राखी ने भी ऐसा ही किया, उसको इस ऑफर के बारे में जानकारी पता चला, उसने तुरंत ही सोप परचेज कर लिया और उसको इस्तेमाल भी उसने किया। मिस राखी परचेज द प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी आफ्टर नोइंग अबाउट द ऑफर, फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस एंड डेवलप्ड अ स्किन रेस ऑन यूजिंग द कंपनी सोप। कंपनी के सोप को उसने यूज करने के बाद स्किन डिजीज उसको हो गया, स्किन डिजीज भी आप लिख सकते हो। हेंस मिस राखी हैज गिवन इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करना मिस राखी की तरफ से जरूरी था क्या कंपनी को? नो। इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस, उसने कंपनी के प्रिंटेड डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग उस सोप को इस्तेमाल किया था, और इसके वजह से इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस इसको बोला जाएगा टू द कंपनी जनरल ऑफर फुलफिलिंग एवरीथिंग एज पर द ऑफर। और हेंस कंक्लूजन क्या होगा, मिस राखी कैन क्लेम द रिवार्ड ऑफर्ड बाय द कंपनी। रिवार्ड ऑफर्ड, कंपनी ने जो रिवार्ड ऑफर किया था कि 1000 रुपीज देगा, ये मिस राखी क्लेम कर सकती है और उसको मिलेगा भी, ठीक है। तो बच्चों ऐसे ही केस स्टडीज के सारे छोटे छोटे जितने भी छोटे बड़े सब भी क्वेश्चंस का एक एक करके एक्सप्लेनेशन हमारे यूट्यूब चैनल पे आने वाला है। सो जरूर से सब्सक्राइब कर लो और इसको देख लो, 2-4 बार देख लोगे तो भी एग्जाम्स में आप अच्छे से लिख के आ सकते हो। बस लिखने का प्रैक्टिस कर लोगे तो और ही बेहतर हो जाएगा आपका आंसर लिखने का तरीका। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।